जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। आप लोगों का एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है एसएससी एमटीएस का। और यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे जीके जीएस के, वो क्लासें आपको कराई जा रही हैं। और इंग्लिश की भी आपको क्लासें कराई जा रही हैं, क्योंकि इससे ये ओवरऑल आइडिया हो जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना क्या है, और अपनी स्पीड भी मेंटेन हो जाती है। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि छोटी आंत के कम कार्यात्मक होने से कुअपोषण विकार हो सकता है, जिससे दस्त, कुपोषण, वजन घटना आदि हो सकता है। इस विशेष स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? जो आप ब्लैंक देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? अल्प ग्लूकोज रक्तता आएगा, डाउन सिंड्रोम, अति ग्लूकोज रक्ता, या फिर आपका लघु आंत संरक्षण संलक्षण जिसे कहते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम भी के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ज़्यादातर इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका जो आप फोर्थ वाला ऑप्शन बता रहे हैं जो लोग, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर्स है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस्ताद उल्ला अल्लाह रखा जो उस्ताद अल्लाह रखा है और उस्ताद जाकिर हुसैन है, दोनों भारत के प्रसिद्ध क्या हैं? जो ये लोग हैं, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन, ये किससे संबंधित है? ये अर्थात किस लिए फेमस हैं ये? क्या ये बीड़ा के लिए है, सारंगी के लिए, बांसुरी के लिए, या तबला के लिए? कमेंट करें आप लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फोर्थ वाला ऑप्शन दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं। क्या होगा? तबला। ये जो उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन है, इनका संबंध तबला से है, इसलिए इनके लिए तबला में प्रसिद्धि हासिल है। कहाँ पर? भारत में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा हुआ है? तब कौन सा है? ट्रेन टू पाकिस्तान, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, अनटचेबल, या नार्कोपोलिस? तब कौन सा वाला इसका करेक्ट आंसर होगा? आपका पहला वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। किसके हैं? जो खुशवंत सिंह हैं, इनके द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा हुआ है? भाई लिखा हुआ है ट्रेन टू पाकिस्तान। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ट्रेन टू पाकिस्तान बता रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या होता है, अर्थात उनका सोर्स क्या होता है? क्या शेयर बाजार में निवेश से लाभ, सरकारी अनुदान, ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज, या ग्राहकों से दान? तब कौन सा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? इसका आपका जो ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक हैं। तब लच्छू महाराज जो हैं, वे किसके नर्तक हैं? क्या भरतनाट्यम के, कथक के, ओडिसी के, कुचिपुड़ी के? तब ये किसके हैं? देखिए, जो भरतनाट्यम है, ये जो आपका है, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का है। और जो कथक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। और जो ओडिसी देख रहे हैं, ये उड़ीसा का है। और जो कुचिपुड़ी है, ये आपका ये कहाँ का है? कमेंट करें आप लोग, ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश राज्य का है। तब इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? लच्छू महाराज का संबंध किस से है? इनका संबंध कथक से है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच सीमा का कार्य करती है? तब वह कौन सी है? वह है आपकी पाक जल डमरू मध्य है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? अमेरिकी संविधान से ली गई है, या फिर यूनाइटेड किंगडम का संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से? जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आयरलैंड का संविधान बता रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, इसलिए इसका
करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। क्या होगा? आयरलैंड का संविधान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी संस्था भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों को वित्तीय सहयोग और सहायता प्रदान करती है? तो वह कौन सी है? आईबी है या कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सिडबी इसका क्या हो जाएगा? सिडबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का नाम क्या है? तब क्या इसका नाम है? ओली है, जेली है, पंडी है, मोगा है? फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मोगा दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनटचेबल, जिसे कहते हैं अछूत के नाम से भी इसे जाना जाता है, उपन्यास के लेखक पूछा गया कि इसके लेखक कौन हैं? कमेंट करें आप लोग, इसके लेखक कौन है? क्या अमिताभ घोष हैं? ये वाले नहीं होंगे। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अनटचेबल जो उपन्यास है इसके लेखक मुल्क राज आनंद जी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? अर्थात उसमें एनर्जी किस टाइप की होगी? गतिज ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा में बदल जाएगी? क्या पहला वाला होगा? या आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी दूसरा वाला? या गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा में बदल जाएगी? थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, डैश में डैश में राज्य के किस राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये जो स्थित है ये तो स्थित है झारखंड राज्य में, लेकिन जो इसकी स्थापना हुई थी वह हुई थी 1907 में। इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे NSAP के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तब बताएं आप किसका है? या आपका पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? क्लास अगर अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के रूप में लोकप्रिय बनाया गया? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि SSC MTS के क्वेश्चन पेपर में हर शिफ्ट में ये पूछा गया है, तब इसलिए ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार डैश डैश सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ये पूछा गया है कि ये जो पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार, ये किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? क्या ये मध्य प्रदेश के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, गोवा के द्वारा या राजस्थान के द्वारा? ये जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, इसलिए इसका पहला वाला क्वेश्चन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकरात उत्सव, क्या चीज़? सकरात उत्सव में बुद्धि गली या कलासी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहां महिलाएं अपने सिर पर सजावटी बर्तन लेकर इस नृत्य में भाग लेती हैं। तब ये कहाँ का है? ये पूछा गया है कि यह कौन से राज्य का उत्सव है? क्या यह उड़ीसा राज्य का है, मणिपुर राज्य का, मध्य प्रदेश राज्य का या नागालैंड का? ये जो उत्सव मनाया जाता है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है और उड़ीसा से ही एक फेमस नृत्य है जिसे ओड़सी के नाम से जाना जाता है। ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पद्म श्री पुरस्कार विजेता 2016
गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य की रानी के रूप में जाना जाता है। तब ये किस रूप में जाना जाता है? कालबेलिया, चरी, भवई, कच्ची घोड़ी। कमेंट करें आप लोग, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कालबेलिया। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनका बत्रा ने एशियन कप टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? अर्थात उनका जो रिलेशंस है मनका बत्रा का, किस खेल से रिलेशन है? क्या यह जूडो से है, शतरंज से, टेबल टेनिस से या जिम्नास्टिक से? इनका जो संबंध है वह टेबल टेनिस से है। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस ये खेलती हैं। कौन खेलती हैं? मनका बत्रा जी खेलती हैं। इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तब इसका निर्माण किसने कराया था? ये प्रश्न आपको आता होगा। इसका जवाब सभी का सही आ रहा है कमेंट बॉक्स में। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। ये किस लिए कराया था? मुमताज़ जो महल थी उनकी याद में करवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 तक भारतीय संविधान लोकसभा में अधिकतम कितने अधिकतम सदस्यों की अनुमति देता है? अर्थात जो अधिकतम जो अधिकतम जो संख्या है लोकसभा की वह कितनी होती है अनुमानित? वह कितनी होती है? वह होती है 550। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी इसकी स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसलिए इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उद्योगपतियों ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाली औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त की और 1927 में एक संगठन बनाया। इसे क्या कहा गया? तो इसे क्या कहा गया? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज या फिर इंडियन इंडस्ट्री एंड कमर्शियल कांग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया या फिर फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की के नाम से भी जाना जाता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा आपका? इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फोर्थ वाला ऑप्शन दिए थे फिक्की, वो बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2022 में भारत सरकार ने गृह प्रवेश योजना की शुरुआत की। इस योजना का लक्ष्य बताना है कि ये जो योजना है क्षेत्रों के निवासियों को लाभ प्रदान करती है। किस क्षेत्र के लोग होते हैं जिन्हें ये लाभ मिलता है? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो लाभ मिलता है ग्रामीण और शहरी दोनों पर लोगों को मिलता है, चाहे वे ग्रामीण लोग हों चाहे वे शहरी लोग हों। इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आम्र वर्षा होती है, कौन सी वर्षा आम्र वर्षा होती है का संबंध किन राज्यों से है? अर्थात जो आम्र वर्षा होती है वह किन राज्यों में होती है? उत्तर प्रदेश बिहार में होती है, केरल और कर्नाटक में होती है, या फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक में होती है, या केरल और आंध्र प्रदेश में होती है? ये जो आम्र वर्षा होती है ये केरल और कर्नाटक राज्यों में होती है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में फीफा U17 महिला विश्व कप 2022 का फाइनल आयोजित किया गया था? ये किया गया था मुंबई में। इस प्रश्न को आप चाहें तो छोड़ भी सकते थे क्योंकि एक करंट का प्रश्न था। आपको एक प्रश्न ध्यान रखना होगा, अभी हाल ही में फुटबॉल एशियन फुटबॉल विश्व कप जो महिला टीम थी वह अपने भारत की जीती थी। अर्थात उसमें भारत जीता था। किसे हराकर जीता था?
चीन को हरा करके जीता था। ये भी आप ध्यान रखें। आपको क्लास कैसी लगी? यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।